पूर्वांचल की सियासी राजधानी काशी में 7वें चरण में चुनाव है, जिसकी तैयारियों में बीजेपी पूरी ताकत से लगी हुई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से भारत समाचार के संवाददाता रोहित सिंह ने काशी की मशहूर चाय की दुकान पप्पू की अड़ी पर चाय की चुस्कियों के साथ काशी की बात की। आपसे भी शेयर करना चाहेंगे। निगाहें अब अटक भटक कर वाराणसी में सटक गई हैं, क्योंकि अंतिम चरण का चुनाव जो है वाराणसी में है। निगाहें जाहिर है वाराणसी में ही रहेंगी कि प्रधानमंत्री का संसदीय इलाका है। तमाम पार्टियों के महारथी अब बनारस की ओर रुख कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरा अपना गढ़ ही बना रखा है। तमाम केंद्रीय मंत्री, बड़े नेता यहाँ पे आ चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद है बनारस में मशहूर पप्पू की अड़ी पे, जहाँ की चाय बड़ी मशहूर मानी जाती है। अनुराग ठाकुर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अभी यहाँ आए हैं। उन्होंने बाकायदे चाय भी बनाया है। काफ़ी बड़े ढंग से उन्होंने देखा कि कैसे चाय बन रही है और अंदर चाय की चुस्कियां भी ले रहे हैं। तो आइए इन चाय की चुस्कियों के बीच यह बनारस में किसी का भी स्वागत करने का ये एक पारंपरिक उद्घोष है। ऐसा न समझिएगा कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी हो, बनारस के लोग हर हर महादेव के नारे के साथ ही स्वागत करते हैं। अनुराग जी, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका, और आपका स्वागत है जहां एक और 80 घाट और दूसरी ओर पप्पू चाय की दुकान, जहां पर अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे, डॉक्टर साहब बैठे हैं, कोई स्मार्ट सिटी के विशेषज्ञ बैठे हैं जो पूरा सब प्लानिंग करते हों, आगे से लेके कोई कलाकार बैठा है, कोई संगीतकार बैठा है, कोई प्रोफेसर बैठा है, और तो और अशोक भाई भी यहाँ पर बैठे हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ये केवल एक चाय की दुकान नहीं, ये कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके का एक जो सांस्कृतिक धरोहर, जिसको बचाने का, सजाने का, संवारने का और सौंदर्यकरण करने का काम मोदी जी ने किया है। लेकिन साथ साथ में जो पुराना फ्लेवर है वो भी यहाँ पर है। चाय का भी है कि नहीं है? निसंदेह। चाय का, शहर का भी है, प्राचीनता का भी है, लेकिन सुविधाएं आधुनिक हो गई हैं। अंतर केवल इतना ही है। शायद यही क्योटो है जिसे लोग भले न समझ में। हाँ बिल्कुल, अपना अपना नजरिया है देखने का, कोई कैसे देखता है। और ये प्रधानमंत्री जी ने तो क्योटो हो, काशी हो, दुनिया भर में एक मॉडल दिया है, एक अपने ही विकास का मॉडल। और दुनिया भर में आज मोदी मॉडल की जब बात होती है तो मैं तो कह सकता हूँ काशी मोदीमय हो गया है, मोदीफाइड हो गया है। अनुराग जी, थोड़ा रोकना चाहेंगे, राजनीति की बातें बाद में करेंगे। अभी हम आए तो देखे, पहले आप यहाँ घुसने से पहले बड़े इत्मीनान से 5-7 मिनट रुके और चाय बनाने का तरीका सीख रहे थे। क्या लगता है मोदी जी? अब आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए, मैं तो ये कहूँगा, मुझे व्यक्तिगत रूप से चाय बनाने का बहुत शौक है और मैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग सी चाय पीता हूँ, फीकी पीता हूँ। और घर पे हूँ तो खुद कोशिश करता हूँ कि खुद अपनी चाय बना के जितना समय हो सके पी ले। लेकिन जैसे मैं बनाता हूँ, जैसे यहाँ बनाएगी, उसमें बहुत अंतर है। और आपने भी देखा। क्या घर में जाके पत्नी को, बच्चों को ऐसी चाय बना के पिलाएंगे? मेरा बेटा भी करता है जी। रात को 1-1:30 बजे जब मुझे काम करते देखता तो वो भी आके कहीं ना कहीं चाय, पापा पियोगे? तो वो भी अपने लिए बनाता है, मेरे लिए भी बनाता है। तो वो भी जब इस वीडियो को देखेगा तो देख के अलग अंदाज है यहाँ चाय बनाने का। जैसे डॉक्टर साहब ने एक लाइन में, प्रोफेसर साहब ने कह दिया मोदी जी के बारे में, मोदी जी के विकास मॉडल के बारे में कह दिया, और वो एक लाइन में चाहता हूँ आप जरूर कहें। परंपरा की नींव पर विकास हुआ है। यह नहीं है कि विकास जो है परंपरा को तोड़ करके हुआ है, यानी आध्यात्मिक और भौतिक दोनों विकास हुआ है। यह जो है काशी की जो है विशेषता है। और काशी की यह जो विशेषता है कि यहाँ पर विद्वानों को विशेष सम्मान मिला है जब से मोदी जी आए हैं। चाहे संस्कृत के विद्वान हो, चाहे वो हिंदी के विद्वान हो, चाहे अन्य कई क्षेत्रों के विद्वान हो, यह जो है सबसे बड़ी विशेषता मोदी जी के आने के बाद जो है वह हुआ है। क्योंकि अगर आप क्योटो से लेके काशी तक की बात करते हैं तो मालवीय जी से लेकर मोदी जी तक की बात भी करनी ही पड़ेगी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा योगदान स्वर्गीय मदन मोहन मालवीय जी का है, और भारत उसको भुला नहीं सकता है जी। उसको आगे बढ़ाने का ही काम मोदी जी ने किया है।
अनुराग जी, आप लगातार बार बार बनारस होलकर जी की मैं बात करूं, अगर उन्होंने किया था काशी विश्वनाथ धाम को बढ़ाने का, बनाने का, सौंदर्यीकरण करने का काम, तो माता होलकर के बाद, रानी होलकर के बाद मोदी जी ने करने का काम किया है। ये इतिहास रचा गया है जी, ये किसी और ने नहीं रचा, ये काशी की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने रचा है, क्योंकि यहाँ की जनता ने माँ गंगा का आशीर्वाद भी मोदी जी को दिलाया। यहाँ के देवी देवताओं ने अपना वोट डालकर मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री और काशी का उससे पहले सांसद बनाने का काम किया है, तब जाकर ये बदलाव आए हैं। और उत्तर प्रदेश इन बदलाव को एक ऐसे रूप में देखता है कि उत्तर प्रदेश को एक गति मिली, रफ्तार मिली, आगे बढ़ने का मौका मिला है, इसलिए उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना है। उत्तर प्रदेश रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है, उत्तर प्रदेश आगे ही बढ़ने वाला है। और काशी और पूर्वांचल विशेष तौर पर जो बहुत पिछड़ा था, अनदेखा था, वर्षों वर्षों तक एक तरह से बहुत पीछे रह गया था, आज उसी पूर्वांचल में, काशी में टाटा कैंसर अस्पताल भी है, मॉडर्न रेलवे स्टेशन है, जहां केवल 8 फ्लाइटें आती थी, आज 48 फ्लाइटें आती। फ्लाईओवर गिनते गिनते थक जाओगे, चौड़ीकरण सड़कों की देखोगे, जो पतली गलियां थी उनको सुंदर बड़ा कर दिया गया। 80 घाट को देखोगे, एक के बाद दूसरा घाट देखोगे, सुंदर बना दिया गया है। क्रूज सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सबकी सुविधाओं को बढ़ाया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया है। जाइए गोरखपुर तक पहुंचे तो वहाँ पे खाद का कारखाना हो, एम्स हो, बाकी सब करने का काम किया है। मैं अनगिनत उपलब्धियां बता सकता हूं, लेकिन कहूंगा अभी तो ये शुरुआत है, बहुत कुछ करना बाकी है। अभी आपने विश्वनाथ मंदिर का जिक्र किया, क्या लगता है कि जो विश्वनाथ मंदिर अब विश्वनाथ धाम हो गया, कॉरिडोर बन गया, ये क्या साबित होगा भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को देखते हुए? मुझे लगता है कुछ चीज़ों को हमें राजनीति से ऊपर उठकर देखनी चाहिए। लेकिन पुण्य करेंगे, कर्म करेंगे तो पुण्य तो मिलता ही है। माँ गंगा का आशीर्वाद जिसके ऊपर हो वहाँ कभी कमी नहीं आ सकती। भोलेनाथ का पूरा आशीर्वाद जिसके ऊपर हो उसके ऊपर कभी कमी नहीं आ सकती। एक तरफ भोलेनाथ के दर्शन करने वाला, उनका आशीर्वाद लेने वाले, दूसरे ऐसे भी हैं कई जो काशी तो आते हैं, भोलेनाथ के द्वार नहीं आते, जो अयोध्या तो जाते हैं लेकिन रामलला के दर्शन करने नहीं जाते, जो राम भक्तों पर गोली तो चलाते हैं लेकिन साथ ही साथ राम सेतु पर भी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। ये अपने आप में बहुत सवाल खड़े करता है कि लोग तुष्टीकरण की राजनीति तो करते हैं, लेकिन चुनाव जब आते हैं तो आतंकवादियों पर मौन साध लेते हैं। शराब बेचने वाली, जहरीली शराब बेचने वाले रंगेश पर अखिलेश चुप हो जाते हैं। दलित की बेटी का अपहरण करने वाले, हत्या करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता पर चुप हो जाते हैं। जेल बेल की सूची जारी करके उम्मीदवार कम, जनता की उम्मीदवार पर वार करने वाले ज़्यादा अखिलेश जी की सूची में नजर आते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। ये तुलना साफ है। और मैं कहना चाहता हूं कि जहां आपने कहा कि ईश्वर का काम, देखिए किसकी जिम्मेदारी है? क्या हर भारतीय की जिम्मेदारी नहीं है? स्वच्छता अभियान चलाया, चलो मैं आपको ईश्वर या मंदिर से बाहर निकल के दूसरी बात करता हूँ। स्वच्छता अभियान चला, उन्होंने कहा मोदी जी ने झाड़ू पकड़ लिया। अरे देश के प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू पकड़ा तो देश के हर व्यक्ति को एहसास हुआ कि हमें देश को साफ रखना है। आप उसी स्थान के पास बैठे थे जहां से उन्होंने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, 80 घाट में, बस यहीं से किया था। तो दूसरा उदाहरण, योगी आदित्यनाथ जी पार्लियामेंट में जापानी बुखार और गैंग वॉर, इसकी बात बार बार उठाते थे पूर्वांचल की। मुख्यमंत्री बने, गैंग वॉर भी मिटा दिया, जापानी बुखार भी मिटा दिया। जापानी बुखार को मिटाने के लिए स्वच्छता अभियान बहुत काम आया है। मलेरिया, डेंगू, जाइका जैसी बीमारियों को हम खत्म करेंगे। मच्छर जनित जो बीमारियां हम उनको खत्म करने वाले हैं, क्योंकि स्वच्छता अभियान को और बल दे रहे हैं। मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं। अगर कुशीनगर में हवाई अड्डा बना तो बहुत सर्किट तो जुड़ा ही, साथ में स्थानीय प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने की, बेचने की, टूरिज्म की, रोजगार की, स्वरोजगार के कई अवसर खड़े हुए। काशी विश्वनाथ धाम बना तो केवल मंदिर का सौंदर्यीकरण नहीं, माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति जो वर्षों वर्षों से देश से बाहर थी उसको लाने का काम भी किया। विपक्षियों ने भी उड़ाया कि वो तो नकली मूर्ति है ही नहीं। देखो, जो
कोई इस तरह की बात करता है, वो वही लोग हैं जो बिंदी, संदूर, चूड़ियों का विरोध करते हैं, तिरस्कार करते हैं। ये वही लोग हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। ये वही लोग हैं जो राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। ये वही लोग हैं जो तिरंगे का अपमान करते हैं। तिरंगे को क्योंकि भगवे का अपमान करते हैं। तिरंगे की शान है भगवा, सूर्योदय का रंग है भगवा, राणा प्रताप और महाजी शिवाजी महाराज का झंडे का रंग है भगवा, स्वामी विवेकानंद के कपड़ों का रंग है भगवा। मैं भी भगवाधारी हूं, हम सब भगवाधारी हैं। अभी आप आशीर्वाद की बात कर रहे थे। 14 में मोदी जी ने आशीर्वाद लिया, प्रधानमंत्री बने। 17 में आशीर्वाद लिया, सत्ता में मुख्यमंत्री अपना बनाया। 19 में क्या हुआ? अब इस बार जो आशीर्वाद की बात कर रहे हैं, उस आशीर्वाद में क्या चाहते हैं? आशीर्वाद चाहते हैं कि देश में, दुनिया में शांति बनी रहे, सुख, समृद्धि, संपन्नता, सफलता, अच्छा स्वास्थ्य सबका बना रहे और भारत हमारा मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ता रहे। अपने लिए तो हर कोई मांगता है, अपने लिए तो हर कोई जीता है। हम सबको तो देश के लिए जीना चाहिए, समाज के लिए, ताकि जब जीवन मिला है तो कुछ ऐसा करके जाएं, ऐसा बदलाव करके जाएं कि आने वाली पीढ़ियां भी कहे जो पहले नहीं हुआ, आज की पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करके गई है। क्या लगता है बनारस में? बनारस की बात कर लेते हैं। अंतिम चरण है, बनारस पे निगाहें हैं। बनारस और के आसपास आपको कितनी सफलता मिल रही है? देखिए, मैं तो कहूँगा जिस पूर्वांचल ने देश को प्रधानमंत्री दिया, जिस पूर्वांचल ने उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया, चाहे बाबा गोरखनाथ की जन्मभूमि हो, वहाँ से योगी जी आए, तो काशी विश्वनाथ से धाम से बनाने वाले मोदी जी को भी जनता ने आशीर्वाद देकर देश का प्रधानमंत्री बनाया। मेरे मन में कोई संशय नहीं कि पूर्वांचल की जनता, विशेष तौर पर काशी की जनता, कहीं पर कोई कमी रखेगी, क्योंकि काशी के दिलों पर राज करते हैं मोदी। काशी को सजाने संवारने का काम किया है मोदी जी ने, और काशी की जनता मोदी जी को कभी नीचे नहीं लगने देगी, सदा आगे ही बढ़ाने का काम करेगी। अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारी जनसभाओं में जबरदस्त भीड़ होती है, भाजपा की सभा में तो भीड़ ही नहीं होती है। चलिए, अखिलेश जी कहते हैं तो मान लेते हैं। आसानी से क्यों मान ले रहे हैं? अगर ऐसा ही है अखिलेश जी, तो करहल क्यों गए? करहल गए तो नॉमिनेशन करके ये क्यों कहा कि मैं सिर्फ वोट डालने आऊंगा? ऐसी कौन सी मजबूरी थी अखिलेश यादव जी की कि 4 रातें आकर वहां पर बिताकर कैंपेन करहल में करना पड़ा और नेताजी को भी बीमारी की हालत में बुलाना पड़ा? जिस पिता को 5 साल तक याद नहीं किया, जो पुत्र पिता को भूल गया हो, उस पिता ने भी आकर पुत्र का नाम मंच पर आकर भूल गए, तो वहां की करहल की जनता भी कहाँ याद रखने वाली? अखिलेश यादव मंच से ये दावा करते हैं कि हमारा जो सबसे प्रमुख मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे हम सत्ता में वापस लौट रहे हैं। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा तो इससे पता चलती है कि उन्नाव की दलित बेटी का अपहरण और हत्या करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता पर अखिलेश यादव जी का कोई बयान नहीं है। उस दलित बेटी की मां अखिलेश जी के सामने गुहार लगाने गई, ना सुनवाई हुई ना कार्रवाई। ये उनकी सरकार के समय भी नहीं होती थी। कार्रवाई करने लायक तो छोड़ा नहीं था, सुनवाई तो कर सकते थे, वो भी नहीं की। अखिलेश जी 5 साल उत्तर प्रदेश में नजर कहाँ आए? आपदा का समय था तो वैक्सीन पर भ्रम फैलाया, कहा ये मोदी जी की भाजपा की वैक्सीन है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है। 28 करोड़ वैक्सीन उत्तर प्रदेश की जनता ने लगाई। अखिलेश जी को मुंह तोड़ जवाब दिया है कि हम भाजपा की ही वैक्सीन से ही हम मोदी जी की वैक्सीन को मानते हैं, क्योंकि भारत के वैज्ञानिकों ने इसको बनाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो 2 सबसे सफल प्रोजेक्ट कह सकते हैं, एक जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है, दूसरा आवास, क्या लगता है कि ये गेम चेंजर साबित होगा? देखिए, मुझे लगता है 2 तक आप सिमट कर नहीं रह सकते। हम गेम चेंजर की बात कर रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूँ, आप देखिए, मान लो यहाँ पे हम सारे बल्ब बंद कर दें तो क्या जिंदगी है? 1.5 करोड़ परिवारों के घरों में बिजली नहीं थी 70 साल से।
मात्र 5 सालों में हर घर को बिजली देने का काम योगी जी, मोदी जी ने किया। धुआं ही धुआं हर किसी की रसोई में होता था। 1,86,00,000 बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर उज्ज्वला में देने का काम किया। छत टपकती थी। मैं एक ऐसी माँ से भी मिला जिसका बच्चा मर गया, शादी हुई थी, कुछ महीने पहले ही छत गिर गई, बच्चा मर गया। आज उसके पास पक्का मकान है। वो कहती अगर योगी और मोदी पहले आगे होते तो मेरा बच्चा बच जाता। ऐसी कितनी माएँ होंगी, कितने परिवार होंगे जिन्होंने अपने लोगों को खोया होगा। पक्का मकान भी दिया, बिजली का कनेक्शन भी दिया, रसोई गैस का सिलेंडर भी दिया, बैंक का खाता भी खुलाया, 5 लाख का इलाज भी मुफ्त में कराया और महीने में 2 बार राशन भी मुफ्त में देने का काम किया है। लंबी लिस्ट है सर। किसी के परिवार में मान लीजिए बहन को जाना पड़ता था लकड़ी लेने के लिए 2 घंटे लगते थे, पानी लेने के लिए दिन में 2 बार जाना पड़ता था, 2 घंटे उसके लिए लगते थे, उसके 4 घंटे बचे तो वो भी एक उसके लिए लाभ है। जिसको धुएं से अपनी ज़िंदगी खराब होती थी अब स्वास्थ्य लाभ हुआ सिलेंडर से, तो वो भी एक लाभ है। हर छोटी छोटी चीज़ का किसी न किसी की ज़िंदगी में महत्व है। तो जिसको पक्का मकान, बिजली का कनेक्शन, रसोई गैस का सिलेंडर, शौचालय उत्तर प्रदेश में कितने बने? 5.5 करोड़। 5.5 करोड़ शौचालय। आप कल्पना कीजिए कितनी बीमारी कम हुई, कितने लोगों को सुविधा मिली है। ये बातें छोटी लग सकती हैं लेकिन एक आम आदमी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव है। और मैं कहना चाहता हूं जो जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ने 14 में, 17 में, 19 में मुंह तोड़ जवाब दिया। मोदी जी, योगी जी ने जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान। सबसे पहले गरीब कल्याण, सबसे पहले गरीब कल्याण। इसी मूल मंत्र के साथ आम जनमानस के विकास की यात्रा को गढ़ा है। खेला करने के लिए बड़ी मशहूर है ममता दीदी, आ चुकी हैं आपके बनारस में और खेला हो गया। कुछ काले झंडे दिखाए गए, वो सड़क पे बैठ गई, धरना प्रदर्शन भी हो गया, 1 घंटे में सब कुछ हो गया है। ममता जी अराजकता का एक सिंबल है, अराजकता का, अनार्किस्ट। मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं। जिन्होंने पश्चिम बंगाल को पिछाड़ने का काम किया है, जिनके राज्य में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की हत्या होती है और वो मूक दर्शक बनकर बैठी रहती है, जो पश्चिम बंगाल के चुनाव में उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडा कहती हैं, उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो जाए कि उत्तर प्रदेश में आ जाए? क्योंकि उत्तर प्रदेश के गुंडों को संरक्षण देने वाले अखिलेश यादव जी, मैं बड़ा कह रहा हूं, अपराधी, गुंडे, माफियों को संरक्षण देने वाले अखिलेश यादव जी ममता बनर्जी जी का स्वागत करने जाते हैं, उत्तर प्रदेश का अपमान करती हैं ममता जी। 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडा कहती हैं। क्या मतलब है उनका जी? क्या लगता है इसीलिए बनारसी लोग गुस्से में आ गए थे क्या? क्यों नहीं आएंगे? स्वाभिमान की लड़ाई है और उत्तर प्रदेश के लोगों ने देश के विकास में अहम रोल अदा किया है। कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, सीमा पर हो, सीमा के अंदर हो, निर्माण का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, हर तरफ उत्तर प्रदेश के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और जो मुंबई में भी उत्तर भारतीयों को गाली निकालते थे, उनकी भी हालत देख लीजिए क्या होती है। राहुल गांधी जी जो 4 बार यहाँ से संसद चुने गए, वायनाड में जाकर उत्तर भारतीयों के, उत्तर प्रदेश के लोगों की बुद्धि पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। प्रियंका गांधी जी पंजाब जाती हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, अपमानजनक कर, और प्रियंका गांधी खिलखिलाकर हंसती हैं, ताली बजाती हैं। क्या इन सब लोगों ने उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान करने का ठेका ले रखा है? उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी, चाहे सपा हो या कांग्रेस आई हो। इनकी सफाई करने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करने वाली है। एक अंतिम सवाल, आप जहां बैठे हैं ये अड़ी कही जाती है और बड़े विद्वानों की अड़ी है। यहाँ जो आता है वो ठेठ भाषा में कहे तो आप लोग बता सकते हैं बनारसी हो जाता है। आप कई बार आ चुके हैं बनारस में, इन लोगों से खासकर यहाँ बनारसीपन के खास प्रतीक है पांडे जी। क्या लगता है कुछ बनारसीपन आया आपके में, और आया तो थोड़ा सा प्रदर्शित भी करें? मैं तो यही कहूँगा जो भी आए वो कुछ समय ऐसे स्थानों पर जरूर बिताए जो अपने आप में इतिहास कहलाते हैं, और वो बहुत जरूरी है।
आपको मॉल, बड़ी बिल्डिंगें, बहुत सब कुछ बड़ी जगह पे मिल जाएगा, दुनिया भर में मिल जाएगा। लेकिन जो सांस्कृतिक विरासत यहाँ पर है उसको बचाने का और बढ़ाने का काम जिन लोगों ने किया है, हम सदा इनके आभारी रहेंगे और इनसे सीखते रहेंगे। धन्यवाद। ये थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जिन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि किस तरीके से विकास हो रहा है और बनारस जो है विकास का पर्याय बन चुका है। बहरहाल जनसंपर्क जारी रहेगा, लेकिन एक बड़ी खास बात है कि आज जहाँ पे आए हैं इस चाय की दुकान पे बड़े ही गौर से इन्होंने 7-8 मिनट चाय सीखने का गुण सीखा और कहा घर में जाके भी हम चाय बनाएंगे। तो यानी बनारस से जो लोग आते हैं कुछ न कुछ सीख के जाते हैं, तो अनुराग जी भी चाय बनाना सीख के जा रहे हैं। बने रहिए भारत समाचार पे, सबसे पहले हर पल की खबर आपको लगातार दिखाते रहेंगे। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी।